Hello everyone, welcome to class number 3 of database concepts. आज के क्लास का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ डीबीएमएस यूजर्स। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं। सो क्या क्या है या फिर कौन कौन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स, उनके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। DBMS is used by many types of users depending on their requirements and interaction with the DBMS. DBMS सॉफ्टवेयर जो है उसको बहुत अलग अलग तरह के यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। उनमें से कुछ यूजर्स के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। मेनली 4 टाइप्स के यूजर्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे DBMS का। फर्स्ट टाइप ऑफ यूजर इज एंड यूजर्स। एंड यूजर्स किसको बोलते हैं? Users who use the database for querying, modifying and generating report as per their needs. ओके, मतलब ये ऐसे यूजर्स हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटाबेस का टोटल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका ओनली उस डेटा, जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर्ड है, उस डेटा को रिट्राइव करके ओनली यूज करते हैं ये यूजर्स, जिन यूजर्स को हम बोलते हैं एंड यूजर्स। ओके, ये वो यूजर्स हैं डीबीएमएस का जो क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा को क्वेरी करते हैं, मतलब सर्च करते हैं, फिर उसमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं अपडेट करते हैं, और कुछ आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं आउटपुट जनरेट करके यूज कर सकते हैं। ओके, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस कैसे मतलब उसका वर्किंग कैसे हो रहा है, उसका इंटरनल डिजाइनिंग कैसा है, कौन सा डेटा टाइप कहाँ पे क्या यूज किया गया है, क्या क्या कॉलम्स क्या क्या फील्ड्स यूज किए गए हैं, ये सब चीजों के बारे में इस तरह के यूजर्स को कोई भी नॉलेज या फिर आइडिया नहीं होता। ओके, दे सिंपली यूज द डीबीएमएस टू गेट देयर टास्क डन। ये जो यूजर्स हैं ये डीबीएमएस को ओनली अपने काम को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट वाले एप्लीकेशन हो या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाले एप्लीकेशंस हो, तो वहां पे सपोज मुझे एक ट्रेन टिकट बुकिंग करना है, तो मैं एक ट्रेन के बारे में सर्च करूंगा, मतलब क्वेरी करूंगा। वहां पे मैं टिकट बुकिंग करूंगा, मतलब मॉडिफाई करूंगा। ओके, पहले मतलब पहले एक सीट वैकेंट था, मैंने उसको बुक किया, मतलब डेटाबेस में मैंने मॉडिफाई किया, चेंजेस किया। और रिसीट बुक करने के बाद हम क्या करते हैं, वहां से एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, मतलब एक मतलब जो टिकट जनरेट होता है, जिस टिकट को हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो तब कैरी करके लेते हैं टीटी को दिखाने के लिए। ओके, डेटाबेस से ये चीजें हम जो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि हमें डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हो रहा है, डेटाबेस का इंटरनल वर्किंग कैसे हो रहा है, क्या हमें वो जानना जरूरी है? नहीं। हमें डेटाबेस का डी भी अगर नहीं पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के डेटा को सर्च करके अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और उस तरह के यूजर को हम क्या बोलते हैं, एंड यूजर्स। ओके, इनको डेटाबेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता, बस वो डेटाबेस को यूज करते हैं, डीबीएमएस को यूज करते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ डीबीएमएस यूजर इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिनको शॉर्टली हम डीबीए भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर किसको बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो हर चीज, मतलब जो मालिक हम बोलते हैं, है कि नहीं, जो कंट्रोल करता है सब चीज को। So, as the name implies, the DBA administers the database and the DBMS. Okay, जो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, एडमिनिस्टर करना, मतलब सारी चीजों को कंट्रोल करना। तो किनको कंट्रोल करेगा? डेटाबेस को। ओके, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, मल्टीपल यूजर्स को डेटा एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब चीजें कंट्रोल करता है जो यूजर, उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द डीबीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथरिंग एसेस, मतलब किसी को कौन सा डेटा एक्सेस करने के लिए देना है, कौन सा डेटा एक्सेस करने के लिए नहीं देना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कंट्रोल किसके पास होता है? डीबीए। मॉनिटरिंग इट्स यूज, कौन कितना
टाइम तक कितने अमाउंट का डेटा यूज कर पाएगा। ओके, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेस, मतलब कंप्लीट कंट्रोल जो अपने हाथ में जो यूजर रखता है डीबीएमएस का, उसको हम बोल सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डीबीएमएस यूजर्स, जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होते हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के बाद उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, है कि नहीं? मतलब सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद उसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी एंड यूजर उस एप्लीकेशन के माध्यम से डेटाबेस के डेटा को यूज कर सके। तो उस तरह के डीबीएमएस यूजर को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ओके, सो दिस प्रोग्राम्स, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, जो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और उसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम वो लिखते हैं, किस तरह के लैंग्वेजेस को यूज करके लिखते हैं? मेनली हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करके लिखते हैं। और एसक्यूएल कमांड्स, मतलब हम डेटाबेस में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो है एसक्यूएल लैंग्वेज। तो एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके और हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करके ये प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं, ताकि हम एप्लीकेशन के माध्यम से डेटाबेस के डेटा को एक्सेस कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ यूजर इज सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट किसको बोलेंगे? जो सिस्टम को एनालिसिस करे। ओके, एनालिसिस करना मतलब क्या? स्टडी करना, है कि नहीं? तो सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या है? डिटरमाइन करना या फिर स्टडी करना, क्या? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंड यूजर एंड देन डेवलप स्पेसिफिकेशन टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स। तो ये सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं, इनका काम होता है कि एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना, कि एंड यूजर्स को एप्लीकेशन के माध्यम से डेटाबेस से किस तरह का डेटा चाहिए। ओके, और उसके बाद वो उस तरह के स्पेसिफिकेशंस डेवलप करेंगे। स्पेसिफिकेशंस डेवलप करने के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोलेंगे, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम उस हिसाब से एप्लीकेशन एंड डेटाबेस को डिजाइन करेंगे और फिर दोनों को इंटरेक्ट करेंगे। तो सिस्टम एनालिस्ट ऐसे डीबीएमएस यूजर्स हैं जो कि एंड यूजर्स को डेटाबेस से किस तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और उसी तरह से स्पेसिफिकेशंस डेवलप करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, so a system analyst plays a major role in the database design and all the technical, economic and feasibility aspect. ओके, तो सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या है कि डेटाबेस में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, मतलब कितना डेटा स्टोर होगा, कैसे वो डेटा एक्सेस होगा, ये सब चीजें डिसाइड करता है कौन? सिस्टम एनालिस्ट। ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद सिस्टम एनालिस्ट देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो डेटाबेस डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, फिर दोनों को इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर एंड यूजर इसको यूज कर पाता है। और जो डेटाबेस है जहां से डेटा को एंड यूजर यूज करता है और उस टोटल डेटाबेस का कंट्रोल जिसके पास होता है, मतलब जो चाहे तो यूजर को डेटा एक्सेस करने का परमिशन दे सकता है या फिर यूजर से डेटा एक्सेस करने का परमिशन रिवोक करके ले भी सकता है। ओके, तो वो कंट्रोल जिसके पास होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम बोलते हैं डीबीए। Okay, so these are the different types of DBMS users, those who are using DBMS for different purposes for their uh, task or for their as per their requirements. Okay, so I hope आज हमने जो चार तरह के DBMS यूजर्स के बारे में डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।